इंग्लिश पार्ट 2 या इंग्लिश सेकेंड ईयर FA FSC ICS। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन आगे उसके 5 पार्ट्स होते हैं, A, B, C, D और E। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A। A में 3 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और कहा जाता है चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक 2, यानी मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 1। इसमें से दुरुस्त का जवाब आपने लिखना होता है और 3 सेंटेंसेस हैं और हर एक का 1 मार्क है, तो टोटल इसके मार्क्स हैं A के 3। B, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम बुक 2, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 2। इसमें भी 3 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और ये कहा जाता है कि दुरुस्त जवाब लिखें ऑप्शन A, B, C और D में से। तो इसके मार्क्स भी 3 हैं। पार्ट C, इसके 4 हिस्से होते हैं, यानी 4 सेंटेंसेस होते हैं और कहा जाता है चूज द राइट ऑप्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स जो नॉवल है उसमें से ये 4 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक का 1 नंबर है, तो 4 के हो गए 4 मार्क्स। डी पार्ट के 5 सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और कहा जाता है चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये हिस्सा ग्रामर में से आता है और कहा जाता है कि प्रेपोजिशन जो है वो उसका दुरुस्त इंतखाब करके ऑप्शन A, B, C और D में से आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। 5 सेंटेंसेस हैं, हर एक का 1 नंबर है। इस हिस्से के मार्क्स हैं 5। अब चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट के भी 5 सेंटेंसेस हैं, हर एक का 1 मार्क है, तो इस हिस्से के मार्क्स हैं 5। और इस हिस्से में एन इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट इज गिवन इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, ओनली वन चॉइस इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम अमंग A, B, C एंड D। एक सेंटेंस दिया गया होता है और वो गलत होता है और उसके अगेंस्ट 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कहा जाता है कि जो दुरुस्त है उसका इंतखाब करें। ये सभी ग्रामर में से आता है, तो इस हिस्से के मार्क्स हैं 5। अब ऑब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स हो गए हैं 20। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर के 2 हिस्से होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसमें 9 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और कहा जाता है राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस इन वर्ड्स ऑफ योर ओन। और ये हिस्सा आता है बुक 2 यानी मॉडर्न प्रोज और हीरोज में से पार्ट 1 में से। 9 सवाल होते हैं और 6 करने होते हैं, हर एक के मार्क्स हैं 2, तो इस हिस्से के मार्क्स हो गए 12। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 सवालात दिए गए होते हैं और ये सवालात आते हैं बुक 2 में से, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज पार्ट 2 में से। राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 6 क्वेश्चंस इन वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो 8 में से 6 करने हैं और इसके मार्क्स हैं 12। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 12 सवालात दिए गए होते हैं और कैंडिडेट ने 8 के जवाब देने होते हैं, कोई से 8। और ये क्वेश्चंस आते हैं नावल यानी गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। राइट शॉर्ट आंसर्स इन 3 to 5 लाइन्स ऑफ एनी 8
क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स फ्रॉम द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस हिस्से के मार्क्स हैं 16। सेक्शन ए के टोटल मार्क्स हो गए हैं 40 यानी 40। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। इसमें 4 टॉपिक दिए गए होते हैं, 4 टॉपिक दिए गए होते हैं और कहा जाता है राइट एन एस्से 300 to 400 वर्ड्स, 300 से लेकर 400 अल्फाज हों और किसी एक टॉपिक पे आपने लिखना है। चार टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर एस्से लिखना है, मजमून लिखना है और इसके मार्क्स हैं 15 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 6, 8 ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स दिए गए होते हैं 8 और ये कहा जाता है कि यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। 5 के आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं और इसके मार्क्स हैं 10। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक पैराग्राफ दिया गया होता है उर्दू में और ये कहा जाता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करनी होती है या फिर अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश या फॉरेन कैंडिडेट्स ओनली। उन्होंने एक पैराग्राफ लिखना होता है 150 से लेकर 200 वर्ड्स तक और कोई भी टॉपिक उसमें आ सकता है और एक ही टॉपिक दिया जाता है उस पर लिखना होता है। तो वो ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है जिनका मीडियम इंग्लिश है या वो फॉरेन कैंडिडेट हैं। इससे के यानी क्वेश्चन नंबर 7 के मार्क्स हैं 15 और अगर सेक्शन 2 की बात करें तो इसके टोटल मार्क्स हैं 40। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के दोनों के मिलाकर मार्क्स बनते हैं 80। तो ऑब्जेक्टिव के 20 और सब्जेक्टिव के 80 मिलाकर टोटल मार्क्स बनते हैं 100 यानी पेपर इंग्लिश पार्ट 2 या सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स होते हैं 100। सेकेंड ईयर इंग्लिश की अगर बुक्स की बात करें तो इसमें 2 बुक्स यूज़ होती हैं, बुक 2 और नावल। बुक 2 मॉडर्न एसेज और हीरोज़ पर मुश्तमिल है। मॉडर्न एसेज की तादाद है 10 और हीरोज़ की तादाद है 5। तो इसकी डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले मॉडर्न एसे, द डाइंग सन, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, एंड ऑफ टर्म, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल, माई फाइनेंशियल करियर, चाइना's वे टू प्रोग्रेस, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और द ज्यूल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसी बुक 2 का सेकंड जो हिस्सा है वो हीरोज़ का है। हीरो की तादाद 5 है। तो इनके नाम भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर एट हैरो, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्तर, मुस्तफ़ा कमाल। दूसरी बुक एक नावल है जिसका नाम है गुड बाय मिस्टर चिप्स और इसके 18 चैप्टर हैं, 18 इसके चैप्टर हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स के। और ये बुक्स हैं और इसके अलावा ग्रामर जो है उसमें से प्रेपोजिशंस वगैरह और इडियमेटिक फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा करेक्शन ऑफ द सेंटेंस रूल्स जो हैं वो दिए गए होते हैं। तो ये सारा ग्रामर में से है। ये था पैटर्न इंग्लिश FA FSC ICS पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर। इसके अलावा बुक्स के नाम भी आपको बता दिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।